हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो माया की मार हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्रीला क्रतुदास अधिकारी जी महाराज के माध्यम से लिखी हुई पुस्तक माया की मार से हमने श्रृंखला शुरू की है। तो इसमें अभी तक हमने सुना है कि शास्त्रों के उदाहरण से किस किस को माया ने मारा और हम सब माया की मार में ही हैं। तो अब हम सुने थे कि भरत महाराज कैसे आसक्त होते हैं हिरण में और हिरण से ही उनका पतन हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं समाप्त होती है। तो अब हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैमिनी ऋषि, अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को श्रील व्यासदेव ने शास्त्रों में यह लिपिबद्ध करने को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वे बड़े से बड़े ऋषि मुनि की भी इनके प्रभाव में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां श्लोक। मात्रा स्वात्रा दुहित्रा वा अनावि विक्ता सनो भवेत बालवा निद्राया ग्रामो विद्वासामपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। परंतु जैमिनी ऋषि इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि माया बड़े से बड़े ऋषि को भी परास्त या प्रभावित कर सकती है। श्रील व्यासदेव ने कहा कि लिखने का कार्य अगले दिन करेंगे। उस दिन दोनों अपने अपने आश्रम में चले गए। रात को बहुत तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जैमिनी ऋषि को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो बिजली कड़की और उसकी रोशनी में एक स्त्री दिखाई पड़ी। पानी से स्त्री के वस्त्र स्त्री के शरीर से चिपक गए थे और उसके शरीर का सौंदर्य निखर कर बाहर आ रहा था। तो जैमिनी ऋषि ने यह रूप बिजली के कड़कने से देखा। बाहर मौसम बहुत खराब था, तो बाध्य होकर स्त्री को आश्रय देने के लिए जैमिनी ऋषि ने द्वार खोला। स्त्री को एक कमरा दिया और कहा कि रात को कोई भी बुलाए द्वार नहीं खोलना, यहाँ तक कि अगर मैं जैमिनी ऋषि स्वयं भी बुलाएं तो भी नहीं। परंतु जैमिनी ऋषि सो नहीं पाए, बार बार मन में स्त्री के उस रूप का ध्यान करते रहे जो बिजली के कड़कने से दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा तुरंत स्त्री से बात करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु स्त्री ने द्वार नहीं खोला और कहा कि मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं किसी के लिए भी द्वार ना खोलूं। जैमिनी ऋषि ने कहा, मैं स्वयं जैमिनी ऋषि हूँ। स्त्री ने बोला, जैमिनी ऋषि का आदेश है कि अगर वह स्वयं भी बोलें तो भी मैं द्वार ना खोलूं। जैमिनी ऋषि अधीर हो उठे और कहा, अब मैं स्वयं जैमिनी ऋषि तुमको आदेश दे रहा हूँ कि शीघ्र द्वार खोलो। तब युवती ने द्वार खोला। ऋषि ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आप जैसे महान ऋषि से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। ऋषि ने कहा, तुम्हारी कोई भी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक दुर्गा मंदिर है। यदि मुझे विवाह करना चाहते हो तो घोड़ा बनकर मुझे अपने ऊपर बिठाकर उस मंदिर तक ले जाना होगा, तब भी मैं आपसे विवाह करूंगी। जैमिनी ऋषि तुरंत तैयार हो गए और अविलंब घोड़े की तरह स्थिति बना ली और वह युवती उनके ऊपर बैठ गई। रात तो अंधकारमय थी, ऊपर से मूसलाधार वर्षा भी थी। रास्ते में पड़े कंकड़ और पत्थर और कांटे आदि जैमिनी ऋषि के हाथों और पैरों को चुभे, परंतु ऋषि के मन में उस स्त्री को पाने की तीव्र अभिलाषा थी कि उनको यह सब ध्यान में नहीं आया। जैसे ही दुर्गा मंदिर पहुँचे, वह अपनी दुल्हन को आलिंगन करना चाहते थे, तब तक सुबह हो चुकी थी और जैमिनी ऋषि ने देखा कि उस स्त्री के गाल पर दाढ़ी है।
यह वह आश्चर्यचकित हुए कि एक स्त्री की इतनी लंबी दाढ़ी कैसे हो सकती है। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये तो गुरु हैं, उनके गुरु हैं, श्रील व्यासदेव जी ही हैं। वह लज्जा के कारण उनसे आंखें नहीं मिला पाए। श्रील व्यासदेव कहते हैं कि देखो माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे जैसे बड़े से बड़े ऋषि को भी प्रभावित कर सकती है। तब जैमिनी ऋषि ने इस बात को मान लिया कि स्त्री के प्रति जैमिनी ऋषि का तीव्र आकर्षण माया की मार थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। इसलिए हमें सदा श्री कृष्ण के संरक्षण में रहना चाहिए। जैसे ही हम श्री कृष्ण से विमुख होने लगते हैं, वैसे वैसे हम माया की चपेट में आते रहते हैं। इसलिए हमेशा कृष्ण के और कृष्ण के भक्तों के साथ में हमेशा उन्मुख रहें, क्योंकि माया हमें बैठी है विमुख कराने के लिए। इसलिए जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं। तो हरे कृष्णा, आपको यह श्रृंखला कथा कैसी लगी आप अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं, पौराणिक कथाएं, शास्त्रों से कथाएं लेकर आएं। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।